हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी सफारी में। आज मैं आप सभी को दो ऐसी कहानियां सुनाने वाली हूँ जो बहुत ही मज़ेदार व प्रेरणादायक हैं। तो चलो सुनते हैं आज की पहली कहानी। चतुर गधा। एक बार की बात है, एक गांव में मनकू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक गधा था जो बूढ़ा हो चुका था। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था कि अचानक से गधा गड्ढे में गिर गया और उसने अपने आप को बचाने के लिए किसान को आवाजें लगाई। वह लगातार चीखता ही जा रहा था, लेकिन किसान बहुत स्वार्थी व निर्दयी था। उसने गधे की एक ना सुनी। उस किसान ने सोचा कि इसे बचाकर क्या फायदा, यह बूढ़ा हो गया है, बेकार में ही इसके चारे में खर्चा करना पड़ेगा। फिर उसने सोचा क्यों ना इसे यहीं दफन कर दिया जाए। उसने अपने साथियों को बुलाया और अपनी इस योजना के बारे में बताया। फिर सभी अपने अपने फावड़े लेकर आए और गड्ढे में गिरे गधे के ऊपर मिट्टी डालने लगे। वह गधा जोर जोर से चीखने लगा। तभी उसने किसान की मंशा को समझ लिया और वो शांत हो गया। वे सभी उसके ऊपर मिट्टी डालते जाते और वह पीठ हिला हिलाकर मिट्टी नीचे फेंकता जाता। इसी तरह गड्ढा भरने लगा। गधा ऐसा ही करता रहा। अपनी पीठ हिलाते हिलाते उसने सभी मिट्टी नीचे गिरा दी और उस मिट्टी पर चढ़ता गया और ऐसा करते करते वह ऊपर आ गया। इस तरह उसने अपनी जान बचा ली और वहां खड़े सभी लोग उसे देखते ही रह गए। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से ये जाना कि हम भी इस चतुर गधे की तरह पॉजिटिव रहकर अपने जीवन में आई हर प्रॉब्लम को मिट्टी के समान हटाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी, बुरी आदतें। सुमित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अकेले होने के कारण उसके माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला। वो अपने माता पिता से जो भी मांगता वे उसे वो सब चीजें लाकर दे देते। इस तरह उसकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और वो जिद्दी स्वभाव का हो गया। उसके माता पिता उसकी इस बुरी आदत से बहुत परेशान हो चुके थे। वे जब भी उसको समझाने की कोशिश करते तो वो हमेशा ये कहता कि अभी वो छोटा है और बड़ा होकर सुधर जाएगा। ऐसा कहकर वो हमेशा उनकी बातों को टाल देता। एक दिन शहर में एक महान गुरुजी आए। वे उन दिनों काफी सुर्खियों में थे। तब सुमित के पिता ने अपनी समस्या उनके सामने रखने का विचार किया। वो अगले ही दिन गुरुजी के पास गए और उन्हें अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया। तब गुरुजी ने उन्हें अपने बेटे को अगले दिन बगीचे में लाने को कहा। अगले दिन सुमित अपने पिता के साथ बगीचे में पहुंच जाता है। गुरुजी सुमित को बगीचे की सैर कराते हैं। वे वहां उसे तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाते हैं। तब उन्होंने एक छोटे पौधे की तरफ इशारा करते हुए सुमित को उसे जड़ से उखाड़ने के लिए कहा। सुमित ने उस पौधे को जल्दी से उखाड़ दिया। फिर वे दोनों आगे की तरफ बढ़े। कुछ दूर चलकर उन्होंने सुमित को इस बार थोड़ा और बड़ा पौधा उखाड़ने को कहा, पर इस बार सुमित को वो उखाड़ने में थोड़ी मेहनत और समय लगा। आगे चलकर गुरुजी ने एक और बड़े पेड़ की तरफ इशारा करा और अब उस पेड़ को उखाड़ने को कहा। सुमित ने पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करी, पर वो इस बार असफल रहा। वो फिर भी प्रयास करता रहा, परंतु वो पेड़ टस से मस न हुआ। थक हार कर उसने गुरुजी से पूछ ही लिया कि वो आखिर उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। फिर गुरुजी ने सुमित से कहा, बेटा, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि बुरी आदतें भी इन्हीं पेड़ की जड़ों की तरह होती हैं। जब पौधा छोटा होता है तो उनकी जड़ें कमजोर होती हैं, जिसे मिट्टी से निकालना आसान होता है। पर जब यही पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है तो इसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, जिसे निकालना मुश्किल हो जाता है। इस तरह बुरी आदतें भी बचपन में ही सुधारी जाए तो बेहतर है, वरना वो आदतें एक विशाल पेड़ की जड़ों की तरह जिद्दी हो जाती है। ये सब जानकर सुमित का सर शर्म से नीचे झुक गया।
उसने गुरुजी को धन्यवाद करा कि उन्होंने उसे उसकी गलतियों का एहसास कराया, और फिर वो अपने माता पिता के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी, ये कहकर कि वो दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करेगा और अपनी आदतों को सुधारेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो चैनल में कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।